Good morning students, myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, बेतिया। वेलकम टू ई-लर्निंग क्लासेस। बच्चों, मैं आज आप लोगों को आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से वाक पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पूर्व हम लोगों ने पहले और दूसरे पद को देखा था। आज हम लोग तीसरे पद की ओर चलेंगे। तो पहले और दूसरे पद में कवित्री अपने प्रभु को प्राप्ति के लिए और संसार में सांसारिक मोह माया को छोड़ने की बात वो बार बार कह रही हैं और कहती हैं कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे भी उनको करना है। प्रभु मिलन की इच्छा जो है वो धीरे धीरे उनके लिए बलवती होती जा रही है। चलिए बच्चों, अब हम तीसरी पंक्ति को देखेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। सुषुम सेतु का तात्पर्य है सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। गई न सीधी राह अर्थात जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलना। आई सीधी राह से गई न सीधी राह अर्थात इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर वह सांसारिक बातों में उलझकर वह रास्ता भूल गई। उन्होंने अपनी अधूरी आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए सहज भक्ति के मार्ग को न अपनाकर हठ योग अर्थात सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर प्रभु को प्राप्त करने की चेष्टा की। कवित्री कह रही हैं कि जब उनका जन्म हुआ था वो सीधे रास्ते से आई थी, परंतु जब उनके जाने का समय हुआ तो उनके मन के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं थी, वो निष्कपट नहीं हो पाई थी। उनके मन में किसी न किसी तरीके का वैर भाव था ही और वह भक्ति के मार्ग को न अपनाकर अपने हठ योग अर्थात सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर प्रभु को प्राप्त करने की चेष्टा कर रही हैं, परंतु इस प्रयास में भी वो सदैव असफल होती जा रही हैं। इसी प्रकार से उनकी उम्र जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब वो उम्र बीत गई है। अब वो मृत्यु की घड़ी निकट आ चुकी थी। अब बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि वो ईश्वर को जितना ही प्राप्त करना चाहती थी, आत्मा से परमात्मा का मिलन चाह रही थी, परंतु उनके जो जितने भी प्रयास थे वो सारे निष्फल होते जा रहे थे। अब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया अर्थात अपने जीवन के लिए अच्छे कार्यों की उन्होंने खोज की। इस प्रकार उन्होंने अच्छे कर्मों की छानबीन की तो पाया कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, अर्थात उनका जो भी जीवन में उन्होंने कार्य किया था एक भी शायद उनके पास ऐसा नहीं था जिससे कि वो ईश्वर से मिल पाती। अब तो ईश्वर से मिलने के लिए भव सागर पार करके ही उनको जाना होगा, अर्थात अब वो मन में सोच रही हैं कि विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को पार करते हुए अब हमें प्रभु से मिलना होगा। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब वो कह रही हैं कि जब भव सागर पार करके प्रभु के पास जब हम जाएंगे तब उतराई के रूप में अर्थात जब हम उतराई के रूप में ईश्वर हमसे हमारे कर्मों का लेखा जोखा मांगेंगे या हमसे हिसाब मांगेंगे तो हम उन्हें क्या देंगे। उसने तो अर्थात कवित्री ने तो हठ योग में ही जिद में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी। अपनी इस दयनीय अवस्था पर उन्हें बहुत ही अफसोस हो रहा है। क्यों हो रहा है बच्चों? इसलिए हो रहा है कि मांझी जो भी उन्होंने कर्म किए थे उन्हें अपने किए पर बहुत अधिक पछतावा हो रहा था और अफसोस हो रहा था। अब वे पछता रही थी कि मांझी को दूं क्या उतराई, अर्थात जब वो ईश्वर के पास जाएंगी और ईश्वर उनसे उनके कर्मों का हिसाब किताब मांगेंगे तो वो क्या बताएंगी। अब
वो पूरी तरह से अफसोस कर रही हैं और पछता रही हैं, क्योंकि जो एक बार समय चला जाता है वो कभी भी फिर वापस नहीं आता। चलिए बच्चों, अब हम चौथी पंक्ति की ओर चलते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर की प्राप्ति होती है, या प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मनुष्य या मानवता देखी जा सकती है। वह सबके हृदय के अंदर मौजूद रहते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, अर्थात ईश्वर तो प्रत्येक कण में है, प्रत्येक मनुष्य के साथ में है, वह सबके हृदय के अंदर विराजमान होते हैं, मौजूद होते हैं। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति से हिंदू या मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर कोई सच्चा ज्ञानी है, अर्थात उसे स्वयं के अंदर झांक कर अपने आप को जानने की आवश्यकता है, या स्वयं के अंतर मन को खंगालने की आवश्यकता है, वही है साहिब से सच्ची पहचान, अर्थात वही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। बच्चों, ये पंक्तियां आपकी समाप्त होती हैं। अब हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं और उसे देखते। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? आंसर है, रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्ची तथा नाशवान है, अर्थात ये कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें सभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा जल टपकता रहता है और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता रहता है, उसके प्रभु से उसके मिलने नहीं दे रहा है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री का घर जाने से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवित्री इस भवसागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट करो। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। इसका तात्पर्य है, कवित्री कहती हैं कि इस संसार में आकर वह सांसारिकता से उलझकर रह गई। जब अंत समय आया और जेब टटोली तो कुछ भी हासिल ना हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार करने वाले माझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में वो क्या देंगी। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। उसका आशय है बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही हैं। कवित्री कहती हैं कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है
तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः भोग त्याग कर सुख दुख के माध्यम का मार्ग अपनाने की बात यहाँ कवित्री कह रही है। क्वेश्चन नंबर 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललगद ने क्या उपाय सुझाया है? आंसर है, कवित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। जो दिमाग इन सांसारिक भोगों को भोगने का आदी हो गया है और इसी कारण उसने ईश्वर से खुद को विमुख कर लिया है, प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वतः ही ये सांकल अर्थात जंजीरें खुल जाएंगी और प्रभु के लिए द्वार के सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो। अपने अंतःकरण व बाह्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हृदय में प्रभु का जाप करो। सुख व दुख को समान भाव से भोगो। यही उपाय कवित्री ने सुझाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? बच्चों, ये उन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है, सीधी आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? यहाँ कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को दिया है। फिर से काट देंगे, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, यहाँ कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को दिया है जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके, न कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। कवित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त हैं, पर हम सबको धर्मों में विभाजित कर मंदिरों व मस्जिदों में ढूंढते हैं। जो अपने अंतःकरण में ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञानी कहलाता है और वही उस परमात्मा को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने ही हृदय में ढूंढना चाहिए और जो उसे ढूंढ लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी कहलाते। बच्चों, ये वाक कविता आपकी समाप्त होती है। पाठ से संबंधित कुछ होमवर्क मैं आपको देने जा रही हूँ, जिसे कि आप अपनी रफ कॉपी पर लिखेंगे। सबसे पहला है कविता का भावार्थ लिखें, दूसरा है शब्दार्थ लिखें, प्रश्नों के उत्तर लिखें और इन सब होमवर्क को आप अपनी रफ कॉपी में ही बनाएं।